बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी खबरें ले लें। पहली खबर ये है कि नैब ने बरीयत की जो दरख्वास्त थी इमरान खान की वो मुस्तरद कर दी है। और जब फैसल चौधरी ने इमरान खान को बताया तो इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो तो पहले पता था, कोई और बात करो। अब जानते हैं फिर जिस तरह अदालतें काम कर रही हैं। इसके अलावा इमरान खान ने बलूचिस्तान और सिंध को पैगाम दिया है कि वो 24 नवंबर को इस्लामाबाद ना आए बल्कि अपने अपने सूबे में वो एहतजाज करें। यानी वो इतने दूर से आते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, पेट्रोल डीजल, और फिर उनको पहुंचने भी नहीं दिया जाता। रास्ते में उनको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा खान साहब ने ये नई स्ट्रेटजी दी है। उसके अलावा फिर कल से अल्सेशन और बुलडरिए वो आमने सामने हैं। मेरा ख्याल है किसी मॉल पर जो है वो लड़ाई हो गई है। फरजंद जरदारी ने तनकीद की है कि हमें फ़लाँ चीज़ नहीं दी गई और हमें जो है ना वो जो था जुडिशल कमीशन उसमें हमें बराबरी की नुमाइंदगी नहीं दी गई। लेकिन आपको पता है 85 से ये चे बना रहे हैं और इसी तरह अल्सेशन और बुलडरिए ये आपस में लड़ते हैं, फिर जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन ने जो है वो फजल रहमान की पैरवी करते हुए, क्योंकि फजल रहमान से पीटीआई ने मुज़ाकरात किए ना, तो फजल रहमान का बहुत कद काठ बढ़ा और उन पर तनकीद में कमी आई, सोशल मीडिया पे भी और केपीके में भी। अब अल्ताफ़ हुसैन ने बात तो ठीक की है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के जो कारकुन हैं वो लीडरों की तरफ न देखें, बड़े रहनुमाओं की तरफ न देखें, खुद बाहर निकलें और एहतजाज करें। उन्होंने भी 24 नवंबर की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। इसके अलावा इमरान खान ने सुलेमान अकरम राजा के ज़रिए एक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि जी चीफ जस्टिस याया आफरीदी, कादी फायद ईसा प्रो मैक्स और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन 3 जजों पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और देखा जाए कि किस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। दफ़ा 144 को देखें। इसके अलावा जो है ना वो जो एमपी ऑर्डर्स होते हैं उनको देखें और जो हमें जलसे के एनओसी नहीं मिलते, इन तमाम हक़ाइक़ को देखें। दूसरी सूरत में ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुकदमा है। बहरहाल हमारी तो खान साहब से दरख्वास्त ये है कि पहले आप जजों को तो आज़ाद कराएं। वो बेचारे खुद जो है ना वो बंद हैं, वो खुद कैद हैं, वो आपकी कमीशन का क्या करेंगे। बहरहाल खान साहब ने ये दरख्वास्त जो है वो दायर की है। आज नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी वो जो इमरान खान को सज़ा हुई थी ना वो केस गलत था, लिहाजा वो नवे सिरों शुरू करने आ। और बड़ा अफसोस हुआ है आमिर फारूक पर और मियां गुल हसन औरंगज़ेब पे। हालांकि यही केस था अल-अदीदिया का, तो जजों ने कहा था कि 45 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल करें वरना हम फैसला सुनाते हैं, और उन्होंने फैसला सुना भी दिया था। आज फिर इन जजों ने कहा कि जी इमरान खान से पूछ लें कि इसको नवे सिर्फ शुरू करना, वैसे ही निकम्मे बैठे हों, मौसम अच्छा आ गया है, कम कार सारे है को ना। इसको प्रोसिक्यूटर खुद कह रहा है कि सज़ा गलत हुई। और दुनिया का ये कायदा है कि जहाँ पे ज़रा सा शक हो जाए ना कि जी ये गलत हुई है सज़ा या इसकी जो है ना वो प्रोसीडिंग गलत हुई है, तो मुजरिम को या मुलजिम को छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा है चलो जी नवे सिर्फ तो शुरू कर गिनो, वैसे हम किधर भागे जा रहे हैं, हमने रोज़ाना आना है तो जुडिशल अलाउंस भी लगेगा और हाउस रेंट भी बढ़ गया है, तो नवे सिर्फ शुरू करो। बहरहाल ये सिर्फ इसी धरती पे होता है। इसके अलावा जो है ना अब हम आते हैं अपने रेगुलर वीलॉग पे। ये लोग ताज़ा और सरसब्ज घास क्यों नहीं खाते, ये एक जर्नैल ने कहा था। फिर उस जर्नैल के साथ क्या हुआ ये आपको बताता हूँ। फिर तहरीक आज़ादी पाकिस्तान, हसन निसार साहब कहते हैं कि 14 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद जो चीज़ हमने सबसे पहले खोई वो आज़ादी थी।
یعنی وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بہرحال 1947 سے پہلے بہت ساری ایسی آزادیاں تھیں جو ہمیں حاصل تھیں، لیکن 1947 کے بعد ہماری تمام آزادیاں جو ہے وہ لوگوں کے مرہون منت چلی گئیں۔ اس کے بعد بی بی سی نے ایک جھوٹی سرٹیفائیڈ جھوٹی کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ ہمیں تو پہلے پتہ تھا، لوگوں کو بھی پہلے پتہ ہے، اب بی بی سی نے اس کو ویریفائی کر دیا ہے۔ اور ٹرمپ میرا حق سچ نہ پیوے، کوئی اگر مانے یا نہ مانے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اب ان کو آگے کیا ہے، یہ اپنے مورے کھسکائے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ جی ٹرمپ کو ابا مانے اور ٹرمپ کے ساتھ کوئی جو ہے نا سبیل نکالیں۔ تو فرزند زرداری آج میدان میں آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب میری ماں وزیر اعظم بنی تھی تو ٹرمپ نے ان کو کھانا دیا تھا، میرا ابا بھی میرے نئے ابے ٹرمپ کو جو ہے نا جانتا ہے۔ اس کے علاوہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو ٹرمپ کا داماد ہے جیرارڈ کرشنر، وہ بلاول کے ساتھ پڑھتا رہا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ بلاول آکسفورڈ میں پڑھا ہے، آکسفورڈ برطانیہ میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیرارڈ کرشنر جو ہے وہ ہارورڈ میں پڑھا ہے، اور ہارورڈ جو ہے وہ امریکہ میں ہے۔ جیرارڈ کرشنر کی جو عمر ہے وہ 46 سال ہے، اور بلاول کی جو عمر ہے وہ تقریباً 35 سے 36 سال ہے۔ یہ کہاں سے سٹوڈنٹس بنتے ہیں اور یہ کہاں سے کلاس فیلوز ہیں، لیکن ابا تسلیم کرنا ہے، لوگوں کو بھی کروانا ہے۔ یعنی آپ کبھی کبھی ان لوگوں کی حالت دیکھیں نا تو ان لوگوں کی حالت پہ ترس آتا ہے کہ یہ اقتدار، یہ مال و دولت، یہ حرام کا مال وہ بندے کو کہاں پہ لے جاتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے نہیں میرا پیلا پیو ہے نا اس نے نا شناختی کارڈ چو کڈو۔ یعنی ہوں بائیڈن بیچارہ جڑا ہے نا جی وہ انہیں نہ پیو آئی، بائیڈن نے ان کو حکومت لے کر دی۔ بائیڈن خود سوچے گا کہ کتنی نامراد اولاد تھی، ابھی میں وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوں۔ یعنی وہ اخبارات میں آپ روزانہ پڑھتے ہیں نا خدا نخواستہ کہ جی بیٹوں نے وہ زمین کے لیے باپ کو قتل کر دیا یا یہ کر دیا، تو وہ ابھی وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے، اور یہ نامراد اولاد یہ شناختی کارڈ لے کر وہ واشنگٹن پہنچ گئی ہے کہ ہماری ولدیت کا خانہ جو ہے نا وہ تبدیل کریں۔ سادہ پیو ٹرمپ پہ، یعنی سادہ پیو جڑا ہے نا جی وہ پہلے ساری پھوپھی آئی کملا ہیرس، لیکن وہ جڑا ہے نا جی جتنی سگی ہوں سارے پیو والے خانے ٹرمپ لکھو۔ یعنی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ نواز شریف 5 دن امریکہ بیٹھا رہا، اور وہ ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ تو کیا اس کی ٹیم کا کوئی ممبر جو ہے وہ اس سے نہیں ملا۔ یہ 5 دن وہاں امریکہ میں لوگوں کی منتیں کرتا رہا کہ کسی ٹرمپ کے مالی سے، کسی ٹرمپ کے نائی سے، کسی ٹرمپ کے موچی سے ملاقات کرا دو، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ کدھر آپ کو جو ہے نا وہ ملے۔ اب وہ جب واپس آیا اب اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یار تو اپنا ابا چینج کر، تیرا ابا ویسے ہی بدنام ہے، زمانہ ہے، پوری دنیا 10% ہیں، اس کالج ارکان کو کے ابا بنانا ہے، اس کو بنا، گورے کو ابا بنا۔ اس نے وال ہی بڑے ٹیٹ ہیں، ہیئر سٹائل ہی ٹیٹ ہے، اور وہ سپر طاقت میں صدر بن رہا ہے۔ بہرحال فرزند زرداری آکھا ہے کہ جی ٹرمپ بڑا پرانا میرا ابا آئی، لیکن وہ کم نے میلے گم ہو گیا، ہوں میرے کو لب گیا ہے، لہٰذا اب آئندہ جو ہے وہ میرا پیو ٹرمپ لکھا اور پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ہم مان لیتے ہیں۔ مریم بی بی نے آپ کو بتایا ہے کہ اتنے پکے منہ سے یہ خاتون جھوٹ بولتی ہے۔ آپ کو ثنا بچہ کا پروگرام یاد ہوگا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، پھر ایسے لوگوں کا آپ کیا کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا چکا ہوں کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو مرضی کرو۔ تو بہرحال اس نے کہا ہے وہاں پہ کہ جو مجھے تھائرائیڈ ہے نا، پتہ نہیں تھائرائیڈ ہے کہ قبلہ ہے، ان کی بیماریاں بھی انہی کی طرح ہوتی ہیں، حالانکہ یہ خاتون سر تا پا خود کینسر ہے، کہہ رہی ہے کہ مجھے کینسر نہیں ہے، یہ خود کینسر ہے، تو اس کو کینسر نے کیا کرنا ہے؟ کینسر اس کو نہیں لگے گا، یہ کینسر کو لگے گی، یقین کریں۔ بہرحال وہ کہتی ہے کہ میری بیماری کا جو علاج ہے نا وہ جنیوا میں اور جو ہے نا وہ امریکہ میں ہے۔ اس پہ بی بی سی بھڑک اٹھا اور ڈاکٹروں نے ٹکرے مارنا شروع کر دی، ڈاکٹروں نے اپنا منہ نوچ لیا، ڈاکٹروں نے اپنے جو تھوڑے سے بال ہوتے ہیں وہ کھینچے کہ جی پاکستان کی ہر سڑک پہ، ہر گلی پہ تھائرائیڈ کا جو ہے نا وہ ڈاکٹر موجود ہے، اور برطانیہ جو میڈیکل کا ہب ہے وہ کہہ رہی جی وہاں بھی نہیں ہے۔
जिनेवा में है और जो है ना वो अमेरिका में है। और बीमारी ना ये पढ़े लिखे हैं ना ये कोशिश करते हैं, या तो किसी बीमारी का नाम लेती ना, खैर बीमारी इसको वो पढ़ने पे ना आती कि इसका क्या नाम। वीडियो जारी है बिल्कुल, मैं दरम्यान में आ टपका हूँ और वो इसलिए आ टपका हूँ कि मेरे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है, तो आप मेहरबानी करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कर दिया करें, नए व्यूअर्स दें। और इसके अलावा आप लाइक की तकलीफ नहीं करते, अगर लाइक कर दिया करें तो चैनल को थोड़ी जो है वो बूस्ट मिलेगा। तो नाम लिया है थायराइड का, हर चौथा पांचवा बंदा वो इसमें मुलविस हो जाता है, बल्कि मुब्तला हो जाता है। और फिर लाहौर का जो मौसम है जो मुल्तान का, तो यहाँ पे हर आपको रोड पे वो डॉक्टर मिल जाएगा। बीबीसी ने कहा है कि जी बिल्कुल झूठ बोला है, बरतानिया भरा हुआ है, पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन उसने कह दिया है फुलन देवी ने कि इस बीमारी का जो इलाज है ना वो इसमें जिनेवा में और जो है ना वो अमेरिका में होता है और कहीं नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया था, आप अगर नफ्सियात की किताब पढ़े ना तो फिर ऐसे लोग अपना स्टेटस शो करने के लिए कि हमारा कितना स्टेटस है, हमारे जो है ना वो कोट दिखाना, अपनी ऐनकें दिखाना, अपने पर्स दिखाना, फिर चीफ सेक्रेटरी पीछे जो है ना वो पर्स उठा के जो है ना वो जा रहा है, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी, ये फिर लोगों को दिखाते हैं। एक तस्वीर आई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क की जो है ना वो इकट्ठी दो फैमिलियों की तस्वीर है। उस तस्वीर में एलोन मस्क ने बच्चा उठाया हुआ है, खुद बच्चा उठाया हुआ है, ये उनकी सूरत हाल है। एलोन मस्क के सारे खानदान को खड़े खड़े खरीद ले और वो साथ ट्रंप की फैमिली खड़ी है, वो बिल्कुल सिंपल खड़े हैं जिस तरह उनका आपने बिल गेट्स की ड्रेसिंग देखी होगी या उसकी ऐनकें देखी होंगी। लेकिन ये चूंकि बेसिकली कमी होते हैं, ये बेसिकली सासे कमतरी के मारे हुए होते हैं और ये नौ दौलती होते हैं और फिर माल होता है हराम का, कमाया हुआ है नहीं। कमाया हुआ तो 1 रुपये भी लगाने पे या 10 रुपये लगाने पे बड़ी तकलीफ होती है। ये इनको जो है ना वो लूटमार का माल है, जो है ना चोरी न माल ते डांगा ने गज, ये इनका ये हिसाब है। बहरहाल जी इसकी बीमारी का बीबीसी ने कहा है बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में इलाज मौजूद है, बरतानिया तो बड़ी दूर की बात है, वो तो मेडिकल हब है। लेकिन चूंकि जिनेवा जाना था, माल ठिकाने लगाना था, काफ़ी अरसा हो गया था, यानी वो पीडीएम का पहला कुतखाना वो माल लूटा हुआ, फिर काकड़ के दौर का लूटा हुआ, अब फिर 8 महीने हो गए, तो बहुत जो है ना ढेर लग गया था, उसको ठिकाने लगाना था, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह भी चेंज करनी थी कि कौन निकलवा सकता है। तो बहरहाल जी बीबीसी ने एक झूठी को झूठा करार दे दिया है, हमें तो पहले भी पता था। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है यानी उस पे हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको एक जर्नैल का जो है वो किस्सा सुनाता हूँ। ये जर्नैल था फ्रांस का और ये जो है ना उस बादशाह का जर्नैल था जिस बादशाह ने फ्रांस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रखे थे और लोग इनकलाब की जो है वो कोशिश कर रहा था। जब लोगों ने नारा मारा ना कि हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए, भूख थी, नंग था, बिल्कुल जो है ना वो हालात पतले थे, तो बादशाह की मलका ने कहा था कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये लोग जो है वो रोटी की जगह केक क्यों नहीं खाते। चलो उसने रोटी को केक के साथ तो बदल दिया था ना, वो तो उसको जुबान नहीं आती थी। इस जर्नैल ने कहा था जो शाह से ज्यादा शाह का वफादार था कि अगर इनके पास रोटी नहीं है तो फ्रांस में इतनी जबरदस्त सरसब्ज और ताजा घास उगती है, वो क्यों नहीं खाते। ये जर्नैल ने कहा था अवाम को कि वो खाएं, इतनी मजेदार है। बहरहाल जब इनकलाब आया इस जर्नैल को गिरफ्तार किया गया और जब इस जर्नैल पर छुरा चलाने लगे तो अचानक जो हजूम था वहां पे शोर हुआ घास घास का, यानी लोगों को याद था। फिर जाहिर है लोग याद रखते हैं कि उनके साथ किस तरह ट्रीट किया गया, उनके साथ जो है ना वो कैसा सलूक किया गया। जिस तरह आजकल सलूक हो रहा है लोगों के साथ, कभी लोगों को भी मौका मिलेगा। जिस तरह आजकल बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, लोगों ने शोर मचा दिया घास घास का। तो बहरहाल 4-5 बंदे गए, वो काफ़ी सारी फ्रांस की तरोताज़ा और सब्ज घास काट के ले आए। वैसे भी जो फ्रांस की घास है वो बड़ी मशहूर है,
जानवरों के लिए कि बड़ी ज़बरदस्त होती है। बहरहाल उन्होंने फिर उस जर्नैल के सामने घास रखी और उसको कहा कि अब खाओ, और फिर उस जर्नैल को घास खिलाई लोगों ने कि आप घास खाओ। ठीक ठाक जब उसने जो है वो घास खा ली, डकार मारे, तो उसके बाद जो है वो घूमता हुआ छुरा आया और उसकी गर्दन फुटबॉल की तरह 9 फुट के फासले पर जा गिरी। ये खामोश पैगाम है। अगर कोई सुनना चाहे, अगर कोई जानना चाहे, अगर कोई समझना चाहे, बार बार जो कुरान भी अल्फाज इस्तेमाल करता है ना, तो आप देखते हैं कि वो यालमून और तालमून के अल्फाज इस्तेमाल करता है कि अगर कोई है समझने वाला, जानने वाला, ये पहले भी हुआ है, ये अब भी होगा। बहरहाल अब हम आते हैं, मैंने आपसे जिक्र किया कि हसन निसार ने कहा कि 1947 के बाद जो सबसे पहली चीज हमने खोई ना, तो वो आज़ादी थी, क्योंकि एक सिस्टम था, एक डेकोरम था, एक प्रोटोकॉल था। 1900 जो है ना वो 47 से पहले एक वॉइसराय आता था और तमाम जो है वो अदालतें, पुलिस का निज़ाम। हाँ, ये अलहदा बात है कि जो हिंदू अक्सरियत थी ना, चूंकि वो बहुत ज़्यादा थे, वो मुसलमानों के साथ वो नारवा सलूक रखते थे, लेकिन जो कंट्रोल था, यानी ब्रिटिश जो सिस्टम था, उसका जो कंट्रोल था वो बड़ा ज़बरदस्त था। ये कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं होगा 47 से पहले जो कुछ आप देख रहे हैं। बहरहाल हमने सबसे पहले जो चीज़ खोई वो आज़ादी थी, और उसके बाद वो दंगल शुरू हुआ कैद आदम का 1 साल। बार बार मैं आपको कहता हूँ, वो दंगल शुरू हुआ कि फिर लियाकत अली खान को लियाकत बाग में गोली मारी गई, और फिर इन्होंने पाकिस्तान को चेस बोर्ड बना लिया, पाकिस्तान को शतरंज बना लिया। कभी कोई चाल चलता, कभी कोई चाल चलता, फिर वो करते करते यानी वो जो है ना वो 58 आ गया। हालांकि 53 में तकरीबन जो है ना अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया था, तमाम मामला जो है वो उसकी मर्जी से जो है ना वो चलते। फिर उसने तकल्लुब भी ख़त्म कर दिया। पहले वो बावर्दी वज़ीर दिफा बना, और उसके बाद 1958 में उसने जो है वो नंगा मार्शल लॉ लगा दिया। उसके बाद ऑनवर्ड फिर याह्या खान, उसके बाद आप देखते हैं कि जनरल ज़िया, उसके बाद आप देखते हैं जनरल मुशर्रफ। ये 40 साल जो है ये इनके नाम चले गए, और जो 37 साल थे वो इन दो ख़ानदानों ने नाम बदल बदल के, शक्लें बदल बदल के, इन्हीं के बूट पॉलिश किए ज़ुबान से, और ये मुसल्लत रहे। अब मैं आता हूँ 24 नवंबर पे। इमरान खान ने आज जो पैगाम दिया है ना, वकला और अपनी बहन अलीमा खान के ज़रिए, उन्होंने पैगाम ये दिया है कि कितने नौजवान मुल्क छोड़ के जो है ना वो बाहर जा सकते हैं या जा सकेंगे, और कितने नौजवानों के पास वसाइल हैं कि वो बाहर जाएं और बाहर सेटल हों और अपनी फैमिली सेटल करें। और ये कोई तरीका नहीं है कि आप बहादुर शाह जफर की तरह जो है वो जलावतन होकर रंगून चले जाएं, बल्कि तरीका ये है कि 1799 की तरह सुरंगापट्टम में मुकाबला करें। ये अलहदा बात है कि आपके खिलाफ मीर सादिक साजिश करे और आपको शिकस्त हो जाए और आप शहीद हो जाएं। लेकिन रास्ते दो हैं, एक रास्ता है बहादुर शाह जफर का, एक रास्ता है सुल्तान फतेह अली खान टीपू का। दुनिया सुल्तान फतेह अली खान टीपू को किस तरह याद करती है, और दुनिया बहादुर शाह जफर को किस तरह याद करती है, जिसने ये शिकवा किया कि 2 गज ज़मीन नहीं मिली कुएं यार में, कि 2 गज ज़मीन मिल जाती। वहाँ एक कर्नल ने गैराज में दफन किया, और रंगून में जो है ना वो आजकल मकबरा है। तो ये जो मैसेज था ये नौजवानों के नाम था कि इस तहरीक की क़यादत जो है ना वो नौजवान करें। ये सिस्टम जो है ये गल सड़ गया है, ये सिस्टम बदबू दे रहा है। इस सिस्टम में सवाए छोटी सी अशराफिया या छोटी सी बदमाशिया के लिए, यानी उसको छोड़ के किसी आम बंदे के लिए कुछ भी नहीं है। यानी आप मुझे बताएं कि इन जमहूरी हुकूमतों ने क्या डिलीवर किया। वो जो सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है वो कह रही है कि मेरा इलाज सिर्फ जिनेवा में हो सकता है या अमेरिका में हो सकता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो जिनेवा में और अमेरिका में जो है वो इलाज अफोर्ड कर सकते हैं?
پھر ایک جو حق تھا آپ لوگوں کے پاس، ایک حق جو آپ 4 سال یا 5 سال بعد ایکسرسائز کرتے تھے، وہ تھا ووٹ کا، جہاں سے آپ اپنی نفرت کا اظہار کر دیتے۔ آپ نے 8 فروری کو بھی نفرت کا اظہار کیا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اب تو مکمل طور پہ جو ہے وہ شکنجہ کسا جا چکا ہے۔ اب سپریم کورٹ آپ کی داد رسی نہیں کر سکتی، آپ ہائی کورٹ آپ کی داد رسی نہیں کر سکتی۔ ابھی آپ کو واقعہ سنایا کہ ہائی کورٹ والے 2 جج جھٹائی سے کہتے ہیں چلو نویں سروں شروع کر دو، اگر پہلے غلطیاں تھیں اب غلطیاں درست کر کے پہلے 14 سال سزا دی تھی اب 18 سال سزا دے دیں۔ سارے کے سارے وسائل وہ ان کے لیے ہیں، ان کی اولادوں کے لیے ہیں، پھر ان کی اولادوں کے لیے ہیں، ان کے ٹوٹوں کے لیے ہیں۔ آپ صرف میڈیا انڈسٹری دیکھ لیں، میڈیا انڈسٹری پہ صرف ان کے ٹوٹ بیٹھے ہیں۔ آپ نوکریوں کی بات کرتے ہیں تو نوکریاں جرنیلوں کے لیے ہیں، یعنی جرنیل ابھی ریٹائر نہیں ہوتے اور نئی نوکری پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ نظام بدلنا جو ہے نا، یہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عمران خان جو کر سکتا تھا اس سے زیادہ کر دیا عمران خان نے، یقین کریں۔ 1914 کے دھرنے کی جو ہے نا وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے حبیب اکرم، بہت کریڈیبل صحافی ہیں، کہ جی وہاں پہ جو لوگ تھے نا انہوں نے شور کیا کہ جی ناشتہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ عمران خان آ گئے، عمران خان نے کہا کہ کیا شور ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ناشتے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو عمران خان نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا، لینڈ کروزر کی طرف، کہ یہ گاڑی لے جاؤ، 40-45 لاکھ کی ہے، یہ گاڑی بیچ دو اور تم جو ہے نا وہ ناشتے کا بھی بندوبست کرو اور کھانے کا بھی بندوبست کرو۔ عمران خان نے ٹھیکہ لیا ہے، وہ اپنی گاڑیاں بیچے، وہ 72 سال کی عمر میں جیل میں رہے، اس کی بہنیں جو ہے نا وہ جیل میں رہیں، اس کا بھانجا ملٹری کسٹڈی میں ہو۔ اور اگر نظام بدل گیا جس طرح جو ہے نا بنگالیوں نے بدلا تو پھل سب کھائیں گے، کسان پس رہا ہے، اس کے علاوہ تنخواہ دار طبقہ پس رہا ہے، سٹوڈنٹس پس رہے ہیں، ماؤں کے اور بہنوں کے گہنے بیچ بیچ کے وہ یونیورسٹیوں کے جو ہے یونیورسٹیوں کی وہ فیسیں دے رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو طبقات ہیں یہ مہنگائی سے متاثر ہیں۔ تو کیا یہ ٹھیکہ جو ہے وہ عمران خان نے لیا ہے؟ تو عمران خان کا جو پیغام ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے۔ انہوں نے خواتین کو بھی احتیاط برتنے کا کہہ دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اور یہ جو نوجوان ہیں جو 60% ہیں، اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں ایز اے ٹیچر کہ اس عمر میں نا وہ توانائی کو نکلنے کے لیے کوئی جو ہے نا وہ منبع چاہیے ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی توانائی نہیں نکلتی نا پھر آپ غلط کام کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی توانائی کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کریں، بجائے جو ہے نا رات کو 12 اور 1 بجے تک وہ گفتگوؤں کرنے کے اور وہ فضول گناہ کمانے کے۔ تو آپ اپنی انرجی بچائیں 24 نومبر کو۔ اور یہ کوئی جنگ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان نہیں بنتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نظام تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ نظام کے انہوں نے 3 پوائنٹس دیے ہیں کہ ہم نے جی 26ویں ترمیم کو جو ہے وہ کرنا ہے، ختم کرانا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے مینڈیٹ واپس لینا ہے۔ آپ لوگوں نے ووٹ دیے، یعنی آپ لوگوں کی چیز جو ہے نا وہ کوئی چھین کے لے گیا، اور آپ اور میں چپ کر کے کھڑے ہیں، اور بندے ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے ہم سے چھینا، جنہوں نے چھنوایا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ جو قیدی ہیں ان کو جو ہے نا وہ چھوڑا جائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عمر سرفراز چیمہ کی حالت دیکھتے ہوں گے آپ سوشل میڈیا پہ، کتنا بانک اور خوبصورت بندہ تھا۔ آپ دیکھیں محمود رشید کو، آپ دیکھتے ہوں گے، عمر بھی دیکھیں، ڈاکٹر جاسمین راشد کو تو آپ دیکھتے ہوں گے، ہماری ماں جیسی ہیں، کینسر سروائیور ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ جو سینیٹر چودھری اعجاز ہیں اس کو بھی دیکھتے ہوں گے، پہلے آپ نے عالیہ حمزہ کو دیکھا۔ یہ معاملہ ہوتا ہے غیرت کا، اور یہاں پہ جو ہے وہ غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، یعنی غیرت بڑی چیز ہے، اور یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی چھینی ہوئی جو ہے وہ آزادی واپس کریں، ہم اپنا چھینا ہوا ووٹ واپس کریں۔ اور ایک چھوٹی سی جو اقلیت ہے، چھوٹی سی 25 کروڑ میں سے، کل آپ کو بتایا تھا کہ 25 کروڑ کا 1% 5 لاکھ بنتا ہے، 1% 25 کروڑ کا، اور صرف یہ 5 لاکھ تو میرا خیال ہے ہمارے سٹوڈنٹس ہوں گے،
तो स्टूडेंट्स पे और नौजवानों पे जिम्मेदारी आयद होती है। कोई मारा मारी नहीं, कोई खून खराबा नहीं, कोई जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, सिर्फ पुरअमन तौर पे सड़कों पे आना है और इस निज़ाम को घुटनों पे लाना है कि ये मुल्क हमारा था, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा रहेगा, हम इसके वारिस हैं, हम इसको चलाएंगे। न कोई इदारा इसका वारिस है, न कोई शख्सियत इसकी वारिस है, न कोई अनाब में डूबा हुआ शख्स इसका वारिस है, इसके वारिस अवाम है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में जब एहतजाज पूरे अरूज पे था, उस वक्त 4 लाख लोग सड़कों पे थे सिर्फ। और क्या किया उन्होंने? वो किधर गई डायन, वो किधर गई जो है ना वो जालिम, वो हसीना वाजिद, पता है आपको किधर गई? पता ही नहीं है। इंडिया में गई, पता नहीं जलीलो ख्वार वजीफे खा रही होगी, खैरात खा रही होगी, भीख खा रही होगी, इनका भी यही हाल होना है। लेकिन वो ये है कि जी आप लोगों ने अपना हक लेना है। ये लड़ाई इमरान खान की नहीं है, ये लड़ाई उन नौजवानों की है जो पाकिस्तान को एक खुशहाल, पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं। आपने अपना मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर करना है, महफूज बनाना है। इमरान खान ने तो जैसी ज़िंदगी गुजारी है ना, वो तो लोग ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि इमरान खान ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। यानी एक शहजादे से बढ़ के इमरान खान ने ज़िंदगी गुजारी है। इज्जत, दौलत, शोहरत, कौन सी चीज़ है जो इमरान खान के पास नहीं थी या अभी तक नहीं है? और लोग यहाँ पे इमरान को जो है ना वो नीचे दिखाने के लिए ट्रंप को बाप बनाने पर राजी हो चुके हैं कि सादा पे हुए हमारा डीएनए मैच कर लें, सादा पे हुए ट्रंप। इमरान खान कहता है नहीं, जंग भी नहीं है लेकिन डिक्टेशन भी नहीं है, दोस्ती बराबरी पे दोस्ती हो सकती है। तो बहरहाल ये जंग जो है वो नौजवानों की है, ये तहरीक नौजवानों की है। हम आज़ाद नहीं हुए, हम गोरों से आज़ाद हुए तो देसी गोरों के हम गुलाम हो गए। अगर आपने आज़ाद होना है, अगर आपने आज़ादी का मज़ा चखना है कि आज़ादी किसे कहते हैं, मेरिट किसे कहते हैं, और 3.25 साल इमरान खान के देख लें, आप ज़रूर बाहर निकलें और इस तहरीक को कामयाब करें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।